और यस, मैं वहां पर था कि जैसे मैंने बताया था कि 5%, 8%, 10% के लिए ये खास सेशन रहने वाला है। तो फटाफट आप चैट बॉक्स में जाइए और मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नए नए ज्वाइन हुए हैं। अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं तो न्यू लिख सकते हो, 5% लिख सकते हो। अगर 8% लेवल पे है तो 8% लिख सकते हो, 10% लेवल पे है तो 10% लिख सकते हो। 11% को लिखना नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं जो 5 से लेकर 10% के ऊपर है। जल्दी से चैट बॉक्स में जाइए, बहुत सारे मैसेजेस मैं देख रहा हूँ। न्यू पर्सन है, 8% है, 5% है। ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। 8% सर, बट 10% हो जाऊंगा, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट, 8%। बहुत सारे मैसेजेस धड़ाधड़ आ रहे हैं, क्या बात है। सो यस, सो मैं सही ऑडियंस के साथ बैठा हूँ, ये मुझे समझ में आ गया। आज का जो सेशन है आप सब लोगों के लिए रहने वाला है और ये पूरा वर्कशॉप है। अभी ये वर्कशॉप क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो वर्कशॉप का नाम, जैसे मैंने मैसेज में और इमेज में आपने देखा होगा, फ्रॉम जीरो टू मिलियनर। ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या है कि कोई बंदा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेस्टिज के बारे में। आज अगर आपको कुछ भी पता है, ठीक है, और उसमें से कोई चीज अगर रिपीट हो रही है तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। तो ये पूरा सेशन जो है वो एकदम बेसिक से होने वाला है, बिल्कुल जीरो से होने वाला है। और जीरो से लेकर कहाँ तक होने वाला है, तो फ्रॉम जीरो टू अ नेटवर्कर। अच्छा, नेटवर्कर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। आप सब लोग जानते हो, आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहना, क्योंकि मैं जो जो चीजें बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा सामने रिप्लाई आता रहता है तो मजा आता है। ठीक है। आप सब लोग डॉक्टर जानते हो, डॉक्टर कौन होता है वो जानते हो, है ना। आप सब लोग जानते हो इंजीनियर क्या होता है, आप सब लोग जानते हो वकील क्या होता है, सीए क्या होता है, हाउसवाइफ क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, एक प्लम्बर क्या होता है, मिस्त्री क्या होता है ना, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है। आप सब लोग ये सारे जो मैंने बताया ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ये एक प्रोफेशन है। तो मैं अगर रोड पे निकल रहा हूँ, या मान लो कि मैं कुछ पेरेंट्स के पास बैठा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लगभग समझिए कि 10-12 पेरेंट्स हैं। और अगर मैं उन पेरेंट्स को ऐसा बोलूंगा ना कि चलो मैं आपके बच्चे को डॉक्टर बनाता हूँ, चलो मैं आपके बच्चे को इंजीनियर बनाता हूँ, चलो मैं आपके बच्चे को सीए या वकील बनाता हूँ, तो वो क्या बोलेंगे कि ठीक है बना दो, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उन पेरेंट्स को पता है कि डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। अगर मैं उन पेरेंट्स को ऐसा बोलता हूँ कि चलो मैं आपके बच्चे को एक नेटवर्कर बनाता हूँ, तो आपको क्या लगता है वो क्या बोलेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि नेटवर्कर क्या होता है। नेटवर्कर एक प्रोफेशन होता है, एक फ्रीलांसिंग वर्क होता है। ठीक है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो खुद का बिजनेस बनाता है, खुद कोई स्टार्टअप करता है, खुद मेहनत करता है, एक टीम क्रिएट करता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है। हमारा काम भी ऐसा ही है, इंडिपेंडेंट नेटवर्कर है हम सब लोग। ठीक है। नेटवर्कर क्या है वो आज आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स नोट करने वाले हैं तो आप जरूर नोट करते रहना। ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल एक नया बंदा, एक कोरा कागज है, वहां से उसको एक नेटवर्कर क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ये पूरे 7 दिन के अंदर। और 7 दिन के अंदर क्या होगा, तो मैंने जैसे बताया बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर हम जाएंगे स्टार्टिंग में, जो ऑलरेडी आपको हो सकता है पता है। ठीक है। मैं पहले से आपको उसके बारे में सॉरी बोल रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि ये सब तो मुझे पता है तो कोई बात नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं। ठीक है। ये बेसिक से लेकर एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अपने बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर हिरेन प्रजापति। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन। तकरीबन 8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस के साथ में ये जो बिजनेस है वेस्टीज, ये मुझे 3 साल पहले मिला था। और इसके बारे में मैं लाखों बार, हजारों बार अगर थैंक यू कहूँ मेरे अपलाइन को, जिनका नाम है नीलेश भाई या निधि बेन भट्ट, तो वो भी कम है। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में जब स्टार्टिंग में हमको बताया था तो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। ज्यादातर केसेस में आपके पास भी हो सकता है ऐसा बनेगा या ऐसा हो रहा होगा।
आप लोगों को बात करते हो, लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मैंने तकरीबन 1 साल तक उनको मना किया। हर बार वो बोलते थे वेस्टिज के बारे में, लेकिन मैं मना करता गया। लेकिन जब कभी मौका मिला और समझने का टाइम मिला और ठीक से बैठकर उनके पास समझा, तो आज से 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे पता नहीं था कि इस बिजनेस में कितना कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारा था। लेकिन एक चीज था कि यार इस बिजनेस में ये बिल्कुल लिखने वाला पॉइंट है कि इस बिजनेस में मुझे लगता था कि खोने का कुछ नहीं है, पाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। मुझे ये बताओ इस बिजनेस में खोने का क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, तो एक पहला ट्रायल बॉल डालते थे, जिसके अंदर कुछ भी हो जाए, विकेट विकेट गिर जाए तो भी मान्य नहीं जाएगा। तो मुझे लगा कि ये जो है हमारे बिजनेस का एक ट्रायल बॉल जैसा बिजनेस है। घुमाना कुछ नहीं है, पाना बहुत सारा है, तो मुझे काम करना चाहिए। और ऐसे सोचने के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और छोटा मोटा काम करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया। और 1472 रुपये का पहला चेक आया था, वहां से जर्नी की शुरुआत हुई थी। अभी इस बिजनेस में एक लेवल है डायमंड डायरेक्टर, उस लेवल के ऊपर हूँ। तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर मैंने 2 फॉरेन ट्रिप किए हैं वेस्टिज के थ्रू। और वेस्टिज के अंदर कार फंड आता है, तो कार फंड भी शुरू हो चुका है। और बहुत जल्दी गाड़ी लेने की भी तैयारी है। ठीक है, सो गाड़ी की न्यूज भी बहुत जल्दी आप सब लोगों तक पहुंच जाएगी। सो अभी बहुत छोटी सी जर्नी है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ये कुछ था मेरे बारे में। अभी हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए, उसके ऊपर आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आज के डे वन में हम क्या करने वाले हैं। तो डे वन में मैं ज्यादातर आपको दो चीजें क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, कौन सी दो चीजें। सबसे पहली चीज, आप, मुझे पता है आप सब लोगों ने वेस्टिज ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करते वक्त आपने प्लान देखा है। ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है, वेस्टिज पता है, डायरेक्ट सेलिंग पता है। लेकिन आज मैं उसी दो चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला, वेस्टिज क्या है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा अच्छे से, या थोड़ा बेसिक सी चीजें जो प्लान के टाइम में इतना डिटेल में नहीं समझ में आता हमको। तो वेस्टिज क्या है वो जानेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, जिसको लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किसको बोला जाता है, ये दो चीज के बारे में। और हमारा कंसेप्ट क्या है, उसमें एग्जैक्टली करना क्या है, मतलब क्या कंसेप्ट, किस तरीके से ये सब चीजें होती है, इसके ऊपर आज हम मेजरली बात करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पर। अगर स्क्रीन मिल जाए, एक बार दिख जाए तो मुझे बताना। होस्ट से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन ऑन करना पड़ेगा आपको। सो एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो चुका है। यस सर, मैंने परमिशन दे दी आपको। ओके, तो जस्ट मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग जब करूंगा, अच्छा दीपक जी ने अपना स्क्रीन शेयरिंग पहले ही शुरू कर दिया। दीपक जी स्टॉप कर दीजिए। आप स्टॉप करोगे तो मैं कर पाऊंगा। आपको भी मौका मिलेगा, हमारा काम भी यही है। ओके, थैंक यू। सो अभी स्क्रीन दिखेगा। और युग, अगर बीच में कहीं पर भी मेरी आवाज चली जाए या कुछ हो तो मुझे प्लीज बता देना, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। राइट, तो अभी स्क्रीन दिख रही है। विजिबल विजिबल सर। ठीक है, चलिए, और साउंड क्लियर है। यस, क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, सो कंसेप्ट को समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और वेस्टिज में एग्जैक्टली किस कंसेप्ट पे वेस्टिज काम करती है, क्या है। बहुत बेसिक सी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस कंसेप्ट, क्या आप हमारे साथ एक ऐसे कंसेप्ट पे काम करना चाहेंगे जहां से पैसिव इनकम जनरेट होती है। ठीक है, पैसिव इनकम के बारे में आपने जब प्लान देखा होगा तो आपको पता होगा। मैं अगर शॉर्ट में बता दूं,
मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कोई बंदा जॉब पे जाता है, तो वो बंदा जब जॉब पे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। मैं अगर क्लिनिक पे जाऊँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, है ना? अगर मुझे जाना बंद कर दूँगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब पे जाना बंद कर देगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। मतलब आप जाते हो तो पैसा लेकर आते हो, जाना बंद, पैसा बंद। पूरी ज़िंदगी अगर पैसा कमाना है तो पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। उसकी जगह पर दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पर आप एक सिस्टम के लिए काम करते हो, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, एक बार वो सिस्टम सेट हो जाती है, वो प्रोजेक्ट सेट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट आपको बैठे-बैठे बहुत सारा पैसा देता है और धीरे-धीरे करके बढ़ता जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, एक छोटा-सा डिश टीवी कनेक्शन वाला अगर कोई बंदा है, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें वो एक बार जाएगा, कनेक्शन खींच लेगा, लेकिन हर महीने वो रेवेन्यू लेगा। तो एक छोटा-सा एग्जांपल था पैसिव इनकम का, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसी ही एक सिस्टम, तो कोई अगर पूछता है कि वेस्टेज क्या है, तो वेस्टेज एक ऐसा मौका है मिडल क्लास पर्सन को, ठीक है, जिसने हर इंसान को क्या होता है, 2 चांस मिलते हैं। पहला चांस उसको तब मिलता है जब छोटा था, पेरेंट्स बोलते थे पढ़ लो, हो सकता है उसने आईआईटी, आईआईएम में चला गया होगा या बहुत बड़ा कोई खतरनाक काम कर लिया होगा, खतरनाक पढ़ाई कर ली होगी, तो उसका लाइफ सेट होगा। लेकिन अगर कोई है जो इतना नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या करेगा, पूरी जिंदगी एवरेज बना रहेगा, अपने सपनों को मार देगा। उसके पास भी दूसरा मौका होना चाहिए ना। तो वो दूसरा मौका है वेस्टेज, वो दूसरा मौका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप जो प्लान ए आपका चल रहा है, आपका स्टडी चल रहा है या जॉब चल रहा है या बिजनेस चल रहा है, कितने सालों से कितने सालों तक चलेगा, वो सब आपको पता है, आपका प्लान ए। लेकिन उसके साथ में प्लान बी पे के ऊपर अगर आपने 3 साल काम कर लिया, तो ये कंसेप्ट आपको पूरी जिंदगी पैसे कमा कर देता है। ये एकदम सिंपल है। और जिस सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या यही सिंपल तरीके से आप आपके गेस्ट को, आपके नए टीम मेंबर को, आपके आसपास के लोगों को, आपके नए डाउनलाइंस को बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, तो एक सिंपल सी चीज कहता है। ये कंसेप्ट देखो, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मान लो कि ओला और उबर है, तो ओला उबर का प्रोजेक्ट किस चीज के ऊपर जुड़ा हुआ है? तो बोले कि एक हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जहां पर ड्राइवर और पैसेंजर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो पाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जहां पर ड्राइवर और पैसेंजर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर से वो पैसा लेता है, ठीक है। तो ओला उबर आने के पहले ड्राइवर थे, बिल्कुल थे। अच्छा, ओला उबर आने के पहले पैसेंजर भी थे, बिल्कुल थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक सिस्टम बनाया जिससे लोगों का काम आसान हो गया, है ना। तो वैसा ही ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो वैसे ही हर बिजनेस के साथ कोई प्रोडक्ट सर्विसेज या कॉन्सेप्ट होता है। हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज के ऊपर है? तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसी चीज के ऊपर है, ऐसी दो चीज के ऊपर है जिसके ऊपर 21वीं सदी पूरी टिकी हुई है। मतलब 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन चीज है। सबसे पहला एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, डेली यूज के प्रोडक्ट। और दूसरा है हेल्थ केयर। अभी आप देखो, सब लोगों के जुबान पर एक ही चीज है, हेल्थ 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 हेल्थ। पहले लोग आयुर्वेदिक को पूछते नहीं थे, आज पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक का डंका है ना। पहले लोग हर्बल, आयुर्वेदिक, नेचुरल, ये क्या होता है, आज के 4-5 साल पहले अगर बात करो तो गिनी चुनी हिमालया या डाबर जैसी एक दो कंपनी थी। लेकिन फिर आप देखो, आप कितना बड़ा ये बिजनेस हो गया, है ना। अब आज हर कोई, फॉरेन कंट्रीज में भी जाओ तो हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड, इंडिया में हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड। तो हर्बल आयुर्वेदिक मतलब के हेल्थ रिलेटेड और सप्लीमेंट्स, ये दोनों के बेस के ऊपर हमारा वेस्टेज कंसेप्ट है। क्लियर है? ठीक है। आज मैं आपको प्लान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्लान के रिलेटेड जो चीजें होती है ना, एकदम छोटी छोटी चीजें, वो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो किस चीज के ऊपर है, तो बोले यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अभी देखो, ये कितनी बढ़िया चीज है। मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई ये सारी प्रोडक्ट आपके घर में आती है, बोलेगा आती है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके घर में कब से आती है?
बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बरसों से आती है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कब तक आएगी? तो बोले ये तो और खतरनाक क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? बोले कब तक मतलब पूरी जिंदगी आएगी। फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये आपके घर में आती है कि आपके पड़ोसी के घर में आती है? बोले पड़ोसी के घर में भी यही खर्चा होता है ना? किसी के वहां कम होगा, किसी के वहां ज्यादा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है। अगर मैं आपके फ्रेंड की बोलूँ तो बोले फ्रेंड के घर में भी होता है। रिलेटिव, रिलेटिव के घर में भी होता है। अच्छा, आप रोड पे से किसी बंदे को उठाकर पकड़ लो, क्या उसके घर में भी ये खर्चा होता है? तो बोले बिल्कुल होता है। तो हमारा कंसेप्ट इतना सदाबहार जो खर्चा होता है सबके घर में, ये खर्चे की गंगा बह रही है, और यही खर्चे की गंगा में से इनकम आता है। तो यही जो खर्चा है वो खर्चे में से अगर आपको इनकम आए, आप अपने घर के लिए 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 का जो खर्चा करते हो, जिसकी जैसी कैपेसिटी, वही खर्चा करने से आपको रिटर्न में इसमें से इनकम मिलने को आए, तो इस चीज का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसको बोला जाता है वेस्टीज, जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट किस चीज के ऊपर बेस्ड है वो समझ में आ गया। अभी होता कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, हालांकि आपको पता है, लेकिन मैं बहुत बिल्कुल आम भाषा में आज समझाने की कुछ ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो कंसेप्ट है वो सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो अभी कंपनी ने ये तो सोच लिया कि भाई हम किस चीज के ऊपर काम करेंगे, तो बोले हर किसी को जिसकी जरूरत है उसके ऊपर काम करेंगे। तो लोग पूछते हैं कि किसको मैं वेस्टेज के बारे में बताऊं? भाई, जो जिंदा इंसान है और जो सुबह उठकर ब्रश करता है, कपड़े धोता है, नहाता है, ये दो क्वालिफिकेशन है, इस लोगों को आप वेस्टेज बता सकते हो। तो हमारा बिजनेस ऐसा है कि हर जिंदा इंसान को आप वेस्टेज के बारे में बता सकते हो। ठीक है। तो अभी कंपनी ने ये सोच लिया कि ये जो खर्चा है ये सबके घर में है, यही कंसेप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। अभी ये कंसेप्ट के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग होता है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो क्या होता है वो मैं इस स्लाइड में आपको समझाऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग, जिसको आम भाषा में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको ये भी बोला जाता है चेन बनाने का बिजनेस, जिसको बोला जाता है एमएलएम, जिसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस, है ना? कुछ लोग बोलते हैं उल्लू बनाने का बिजनेस। चिंता मत करिए, मुझे सब पता है, मैं भी ऐसा ही बोलता था, मैं भी उसी लोगों में से था। और उसमें उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही वही है, इंडिया में हुआ भी यही है ना? तो इंडिया में ऐसा क्यों हुआ है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग और नॉर्मल चीजों में क्या फर्क है, मैं और एक चीज से समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई चीज है 100 रुपये की है, मान लो कि कोई टूथपेस्ट है। ठीक है। 100 रुपये की एमआरपी है। तो मुझे चैट बॉक्स में भी आप बताते रहना। ठीक है। हम सब लोग क्या कर रहे थे आज तक, कि मुझे मेरे घर में टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी तो मैं पैसे लेकर जाता हूँ, पास के किसी छगन काका की दुकान पे जाता हूँ, वो टूथपेस्ट रखते हैं, मैं उनके वहां जाता हूँ, मैं वहां पर 100 रुपये देता हूँ, और वो सामने मुझे टूथपेस्ट देते हैं। आज तक ऐसा हुआ। ठीक है। अभी उसके अंदर परिवर्तन क्या आया? तो परिवर्तन ये आया कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे छगन काका लाला काका की दुकान थी, लेकिन उसके अंदर कोई बड़ा जायंट आ गया, है ना? डी मार्ट आ गया, नेशनल हैंडलूम आ गया, सुपरमार्केट स्टोर आ गया। ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक जगह पर बहुत बड़ा बिल्डिंग लेकर बहुत सारी प्रोडक्ट रख दी, और वहां पर आप चीजों मिल जाएगी, और उसमें साथ में उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा सस्ता देना, डिस्काउंट देना भी कर दिया। तो स्टार्टिंग में जब मॉल आए थे, तो आप सब लोगों को भी पता होगा कि लोग खाली विंडो शॉपिंग करने जाते थे, मतलब घूम के आते थे, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा बिल्डिंग, इतने सारे कर्मचारी, पूरा एसी, और वहां पर मुझे प्रोडक्ट सस्ते में मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिसने आज के 10 साल पहले नया नया बिग बाजार जब खुला था और उन्होंने विजिट किया था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। सोचो जितने लोग यहाँ पुराने होंगे उनको ये रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ वहां पर, एक साथ में चीजें मिलने लगी, लोग ट्राई भी कर सकते थे, चीजों को टच कर सकते थे, छू सकते थे, घूम सकते थे, और डिस्काउंट में भी ले जा सकते थे।
तो क्या होता है, जमाना बदल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मोबाइल इवोल्यूशन हुआ, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आ गई जिसने क्या किया कि भाई आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं, मैं घर पे पूरा आपको मॉल दिखा देता हूँ, आप खाली नेक्स्ट 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 करते जाओ, आपको A to Z मिलेगा। आप यहाँ से सुई भी ऑर्डर कर सकते हो, आप वड़ा पाव भी ऑर्डर कर सकते हो, सब चीजें आपको मिल जाएगा घर पे। ठीक है, तो आप घर से ऑर्डर करने लगे और आपको घर पे डिलीवरी मिलने लगी। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये सारे यहाँ तक का जो सिचुएशन था, इसमें क्या होता था कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, वापस हम टूथपेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि आप 100 रुपया टूथपेस्ट का देते हो, आपका वो 100 रुपया खर्चा है। आपका पड़ोसी, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका पड़ोसी भी वही टूथपेस्ट यूज करता है और वो भी छगन काका की दुकान से सामान लाता है, वो भी वहां जाता है, 100 रुपया देता है और खर्चा करता है। वो दोनों के 100 100 रुपया, मतलब 200 रुपया उस बंदे ने अपने गल्ले में डाले, तो क्या हो गया, वो उसका टर्नओवर हो गया, मतलब 200 रुपये का उसका गल्ला हो गया। अच्छा, वो प्रोडक्ट खुद बनाता है, तो बोले नहीं खुद नहीं बनाता, वो क्या करता है, आगे से लाता है ना। और वो 200 रुपया जो हमारा खर्चा है, वो 200 रुपया उसका धंधा है, उसका गल्ला है। और वो 200 रुपये में से हो सकता है उसको 10 20 50 रुपये उसको मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट उस हिसाब से उसको कमीशन उसका मिलता होगा। अच्छा, वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता, वो क्या करता है, उसके वहां कोई होलसेलर आता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो देता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या फ्री में काम करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या फ्री में होता है, उसका भी पैसा लगा हुआ होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर के आगे कोई होता है, CNF एजेंट होता है, और अल्टीमेटली कोई कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, जिसकी फैक्ट्री है। तो ये जो सिस्टम है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है, जहां पर हम 100 टका किसी चीज का पे करते हैं, लेकिन कंपनी में 40 रुपये में बाहर आ जाता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में तो 20 30 रुपये में भी बाहर आ। ये जो सिर्फ वर्षों तक चल रही थी और वर्षों तक चलेगी। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मार्केट है। और बड़ा पैसा कौन ले जाता था पता है, तो और बड़ा पैसा ले जाता थे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, विराट कोहली। ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों की अपने फील्ड में मास्टर है, उनकी एक फेस वैल्यू है, ये लोग सेलिब्रिटी है। तो ये लोग टीवी पे आते हैं, होर्डिंग्स पे दिखते हैं, और ये लोग बताते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स। तो हमको पता है कि वो खुद लक्स से नहीं नहाते हैं, वो खुद नवरत्न तेल नहीं लगाते, वो खुद निरमा एडवांस से कपड़े नहीं धोते, है ना। लेकिन वो अपनी फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके वो ब्रांडिंग करते हैं, और हम वो देखकर चीजें ले आते हैं। और वो लोग फ्री में करते हैं, तो बोले नहीं फ्री में नहीं करते, वो करोड़ों रुपया लेते हैं। तो वो करोड़ों रुपया कहाँ ऐड होता है, किसकी जेब से जाता है, तो ये कस्टमर की जेब से जाता है। तो ये जो पूरी चेन है, ठीक है, अभी लोग बोलते हैं चेन चेन चेन, तो मैं आपको चेन बताता हूँ। ये जो पूरी चेन है ना, ये बरसों से चली आ रही है, और चेन हर जगह होती है, चेन से ही बिजनेस होता है। मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर आपके घर में है, मतलब आपके घर में जो भी कंपनी का कंप्यूटर है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, क्या बिल गेट्स आपके घर पे देने आया? पूरा सिस्टम क्रिएट किया है ना उसने, पूरा चेन बनाया है। वो तो कहीं पर सो रहा होगा, या कहीं पर अभी के टाइम पे तो सो रहा होगा, नाइट है तो, या कहीं पर वो छुट्टी मना रहा होगा, लेकिन उसके घर में पैसे आएंगे। तो चेन हर जगह है। वैसे ये डायरेक्ट सेलिंग की चेन है, पूरी की पूरी। ठीक है, ये 250 साल से इस दुनिया में चला आ रहा है। इसमें मॉल और ऑनलाइन वाले ने क्या किया, उसने यही काम किया, उसने अपना फायदा किया डायरेक्ट सेलिंग करके। उसने क्या किया, वो या तो स्टॉकिस्ट से उठाता है या कंपनी से उठाता है सीधा। उसने इन लोगों का खा लिया, इन लोगों को खा लिया, छोटे रिटेलर को खा लिया, होलसेलर को साइड पे कर दिया, भाई आप साइड पे रहो, मैं दे दूंगा। और उसने यहाँ से सीधा दिया और यहाँ पर सीधा दे रहा है, इसीलिए वो सस्ते में दे रहा है। आपको समझ में आया क्यों सस्ते में मोबाइल मिलते हैं ऑनलाइन, क्यों सारी चीजें ऑनलाइन सस्ते में मिलती है? क्योंकि उसने एक दो लोगों का प्रॉफिट बाईपास कर दिया। तो वो कुछ चीजें सस्ते में भी देगा ना, तो चलेगा। तो उसने डायरेक्ट सेलिंग किया, लेकिन उसमें उसका फायदा हुआ। इस बंदे का क्या फायदा, तो इस बंदे का एक फायदा, भाई थोड़ा सा पहले MRP पे ही देना पड़ता था, अभी तो थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, और कभी कभी कैशबैक दे देता है, या कभी कभी कोई स्कीम दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो डायरेक्ट सेलिंग में ये हुआ
कि बीच के सारे लोगों को निकाल दिया गया। ठीक है, उसने क्या सोचा, ये कंपनी ने, ये जो है प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट यूज करता है, ये सारे लोग क्या करते हैं, तो ये सारे लोग खाली रिले रेस करते हैं। अपने रिले रेस देखा है? रिले रेस में क्या होता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, और ये यूज करता है। वापस इसको जरूरत है, ये इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, और ये यूज करता है। ये पूरा चेन चलता आता है। ठीक है, उसने पूरी सिस्टम में से, बीच में से लोगों को निकाल दिया। यहाँ पर सीधा कस्टमर सीधा कंपनी से जुड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मतलब કે સીધું વેચાણ। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સીધું વેચાણ। સીધું કેમ કીધું? પહેલા આવતું હતું ફરતું ફરતું, આનો રૂપિયો એડ થયો, આનો રૂપિયો એડ થયો, આનો રૂપિયો એડ થયો, ફરતું ફરતું આવતું હતું, એની જગ્યાએ સીધું કરી દીધું, એટલા માટે એને કહેવાય ડાયરેક્ટ સેલિંગ। तो अभी यहाँ पर बीच का 60% पैसा बच रहा है। तो कंपनी यही 60% पैसा एक बिजनेस मॉडल बना दिया। कंपनी ने ये कंसेप्ट के ऊपर काम किया, बीच वाले लोगों को निकाल दिया और देखा कि ये सारे प्रोडक्ट जो है इसी का जमाना है और ये लोग यूज करते हैं, यही लोग हमसे कस्टमर लेंगे और इसमें वो लोग पैसा भी कमाएंगे। तो ये एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको पैसा कमाने का मौका दिया। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया पैसा कहाँ से आता है? कंपनी अपने जेब से देती है? नहीं, जेब से नहीं देती। अगर ये कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में जाती तो उनको इन लोगों को देना पड़ता। अभी मुझे ये बताओ, एक विराट कोहली करोड़ों रुपया ले जाए, वो अच्छा है कि हमारे जैसे वही करोड़ों रुपया जो विराट कोहली को मिलने वाले थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले बोलते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यही करोड़ों रुपया आप जैसे हजारों लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो पैसा जो यहाँ से बचता है ना फ्रेंड्स, यही पैसा हम लोगों को मिलता है। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जो काम ये लोग करते थे वो काम हमको करना है। सिंपल सी चीज है। तो ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग करते थे प्रोडक्ट का मूवमेंट। प्रोडक्ट के मूवमेंट होता है, उसको बोला जाता है मार्केटिंग। और वो किन लोगों के थ्रू होता है? तो हमारे जैसे लोगों का नेटवर्क होता है। सब लोग अपने लिए सामान यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो है मूव हो रही है और वो हमारे नेटवर्क के थ्रू हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जिसको लीगल भाषा में बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ठीक है, ये चीज क्या आप अपने नए मेंबर को समझा सकते हैं? ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्या ये चीज आप एक व्हाइट पेपर लेकर चकेड़ा चकेड़ा राउंड बनाकर आप सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? आप उनको समझाओ कि पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, ये होता है रियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, सो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग जो है उसकी इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बदनाम क्यों है। इसमें लोगों की गलती नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में आती है तो क्या होता है कि उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है, उसके बारे में अफवाह बहुत फैलती है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन, लाइव एग्जांपल, नई चीज मार्केट में आई, कोरोना की वैक्सीन। ठीक है, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की चीजें जानने को मिलती है। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होती है, अफवाहें सुनने को मिलती है, लोग लेने से डरते भी है। क्यों डरते हैं? क्योंकि कोई भी चीज नई होती है ना, नई चीज होती है तो ऐसा ही होता है। ये एक क्राउड मेंटालिटी है। ठीक है, यही चीज जब पुरानी हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी कोई भी है इंसान जो वैक्सीन खुद कोरोना के लेने से मना कर रहा है, लेकिन उनके घर में अगर बच्चे हैं और उनको बीसीजी वैक्सीन देना है, पोलियो की वैक्सीन देना है, इन्फ्लुएंजा की, हेपेटाइटिस की वैक्सीन देना है, तो वो सोचता है क्या? नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो नया नहीं है, वो पुराना है। बोले ये बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो नया होता है ना उसमें लोगों को डाउट होता है। तो वैसे ही इंडिया में क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में ये इंडस्ट्री आई थी 1996 में। आप ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, आप नोट कर सकते हो कुछ फिगर्स और कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ। इतने सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अपने गेस्ट को समझाओगे तो वो समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और वेस्टेज हमको इसी चीज का पैसा देती है।
वो लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा है उसको हम जब साफ करते हैं, उसी चीज का पैसा देती है। ठीक है। सो क्या हुआ कि 1996 में जब इंडिया में विदेशी कंपनी आई, तो डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड में शुरुआत कब हुआ था? तो अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, तो वर्ल्ड में स्टार्टिंग हुआ था 1957 में। ठीक है, मतलब 60 साल से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका से शुरुआत की थी। और हम सबको पता है, जो चीज अमेरिका में, यूरोप में शुरू होती है ना, वो हमारे तक आते आते पुराना हो जाता है। मतलब हमारे तक आते आते बहुत टाइम हो जाता है। जैसे 4G, तो बोले 4G हमारे यहाँ कब आया? तो बोले अभी पिछले 2-3 साल में आया। लेकिन विदेश में कब आया? तो बोले विदेश में तो 7-8 साल से है। अभी वो लोगों के वहाँ 5G चालू हो चुका है, हमारे यहाँ 5G की अभी तैयारी चालू हो चुकी है, अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ नेटवर्क, है ना। तो हमारे यहाँ चीजें लेट आती है। तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी 60 साल पहले। 60 साल पुरानी हो चुकी है। अमेरिका से शुरुआत की थी। 85 से ज्यादा, 85 से ज्यादा कंट्री में लीगल बिजनेस है। अभी सोचो, चलो कोई ऐसा बोलेगा भाई इंडिया में सब चलता है। हाँ चलो, इंडिया में सब चलता है, दुबई में तो नहीं चलता ना। दुबई में भी डायरेक्ट सेलिंग है। यूरोप में चलता है सब, कानून स्ट्रिक्ट है। भाई यूरोप में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अमेरिका में, अमेरिका में उससे भी ज्यादा है। अमेरिका में ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी हो चुकी है। इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, सोचो स्टॉक मार्केट लिस्टिंग हो। तो ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन इस बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है? जब हमारे पास ये डेटा होगा। और हमारा काम क्या है? यही डेटा आपको आगे ट्रांसफर करने का। तो जो आप आज सीख रहे हो, वही डेटा क्या आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो? तो बोले बिल्कुल आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ। तो अमेरिका से शुरुआत हुआ। तो अमेरिका में जब शुरू हुआ ना, तो आप हिस्ट्री चेक करोगे तो वहां पर भी ऐसा था। स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ तो उसके साथ में इसी मॉडल के बेस पे पोंजी स्कीम भी चालू हुई। पोंजी स्कीम में क्या होता है? वहां पर कुछ चीजें फिक्स होती है, और उसके अंदर पैसा मनी रोटेशन होता है। नए नए लोग जोड़ते जाओ, हेड काउंट पे पैसा होता है। और लोग नए आते हैं, अपना पुराना इन्वेस्टमेंट निकाल निकाल जाता है, नए लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये पूरा पैसा घूमता है। लेकिन वहां पर भी लोगों का चेन बनता है, यहाँ पर भी लोगों का चेन बनता है। तो सबको लगता है दोनों चेन सेम है। भाई चेन तो हर जगह है, लेकिन वो चेन दिखता है। और यहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो दोनों का डिफरेंस लोगों को नहीं समझ में आता। तो वैसा अमेरिका में भी हुआ था। वहां पर भी शुरुआत के दिनों में बहुत कंपनी आई, बहुत फ्रॉड्स हुए। और वहां पे उस टाइम पे भी बहुत नेगेटिविटी थी। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, जो पुराना हो जाता है। अभी लोग वैक्सीन शायद नहीं लगा रहे, लेकिन आज के 2-3-4 साल बाद हो सकता है यही वैक्सीन बच्चों को 1 साल 2 साल की उम्र में, जैसे BCG वैक्सीन देते हैं, पोलियो की देते हैं ना, वैसे ही भविष्य में आएगा कि कोरोना की वैक्सीन बच्चों को ही मिल मिल रही है सीधा। तब तक वो पुराना हो जाएगा। तो वैसा आज की बात करें, तो आज वहां पर कम से कम अमेरिका में 1500 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां है। सोचो, 1500 से ज्यादा। और उसमें से कई कंपनी ऐसी है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इतना बड़ा जायंट हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया, जो चीज वहां पर हो जाती है वो यहाँ पर होती है। तो हमारे यहाँ आया था 1996 में, तो हमारे यहाँ भी सेम ऐसा हुआ। हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग में फ्रॉड हुआ। और फ्रॉड होने के कारण बहुत सारे लोग जले। और जो जला हुआ होता है वो दूध भी छा वो दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसे जले हुए लोग आज आपको मार्केट में मिलते हैं। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका जो एक्सपीरियंस है। और दूसरा, हमारा जो गवर्नमेंट है उसने भी आज तक ये सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब से अच्छी गवर्नेंस आई है, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे अमेरिका में बदलाव हुए, और आज ये सिचुएशन है कि अमेरिका में ऐसे नेटवर्कर्स है जिन्होंने ये नेगेटिव टाइम में काम किया। देखो वहां पर भी ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हुआ है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन नेगेटिविटी में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग जो टिके रहे, नेगेटिव समय था उस टाइम पे भी टिके रहे। आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1970s 90s 1980s में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था। आज उनकी जो इनकम है महीने की 5 करोड़ से ज्यादा है, 7 करोड़ से ज्यादा है। खुद के आइलैंड्स बने हुए हैं, 7 दिन की 7 अलग गाड़ियां घुमा रहे हैं। ऐसे कितने सारे नेटवर्कर्स है। इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलो, आपको समझ में आ जाएगा।
तो जो चीज मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज वहां आज है यहाँ पर कल होगी। लेकिन चॉइस आपके पास है, ये नेगेटिव टाइम में आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या छोड़ रहे हो। मुझे पता है सब नहीं करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग टिकेंगे, लेकिन जो टिकेंगे उसका फ्यूचर अगर आपको देखना है तो आज के आप यूरोप के, आज के आप फिलीपाइंस के, मलेशिया के नेटवर्कर को देख लो, आज के आप अमेरिका के नेटवर्कर को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा बॉस नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। ठीक है। सो इंडिया में स्टार्टिंग हुआ तब बहुत सारी हमारे पास क्या था, गाइडलाइंस नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन होता है, चलो इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में एकदम बेसिक भाषा में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, हर बिजनेस का कुछ गाइडलाइन होता है। जैसे कि मैं मेरी बात करूं कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, डेंटल प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे गाइडलाइन होते हैं। अगर कोई बंदा एक छोटी सी दुकान डालता है तो उसके कोई गाइडलाइंस होते हैं। किराने की शॉप डालता है तो उसको गुमास्ता धारा लेना पड़ता है, उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है। कोई बंदा वकील है, वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वकील के कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि भाई वकील हो तो आपको ये कोड ऑफ एथिक्स होता है, ये चीजें करनी पड़ती है, ये चीजें आपको नहीं करनी होती। ठीक है। तो वैसे ही हर बिजनेस का इंडिया में गाइडलाइन है। लेकिन हुआ क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट को कभी गाइडलाइन नहीं बनाया, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है। तो अगर किसी चीज का गाइडलाइन नहीं होता है तो क्या होता है, वहां पर खुली आजादी होती है। तो सब लोग आए अपने हिसाब से फ्रॉड करते चले गए चले गए चले गए। तो क्या हुआ, जो अच्छे नेटवर्कर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी फाइट की। बहुत सारी कंपनियों के टॉप लीडर्स ने गवर्नमेंट के साथ, आज भी वो लोग गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ डील करते हैं। और उन्होंने समझाया कि भाई अमेरिका में ऐसा है, यूरोप में ऐसा है, इतने सारे देशों में विकास में डायरेक्ट सेलिंग ने मदद किया है, ये ऐसा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग पॉन्जी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ये होता है, पॉन्जी ये होता है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझाई गई। फिर उसका कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद उसके गाइडलाइंस बने। और मैं आपको बता दूं, लिखना हो तो लिख दो, 9 सितंबर 2016 को हमारे इंडिया के गाइडलाइंस आए। अगर किसी को ये गाइडलाइंस पढ़ने हैं तो इसका पीडीएफ मेरे पास है ऑफिशियल गाइडलाइंस के, और वो आपको चाहिए तो आप अपने अपलाइन से बोलना, उसके थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है। सो गाइडलाइंस आने के बाद ऑब्वियसली किसी चीज का गाइडलाइन बन गया तो धीरे धीरे पॉजिटिव एरा चालू होगा। इसीलिए आप देखो पिछले 2-3 साल में बहुत सारी फर्जी कंपनियां फटाफट बंद हो गई, बहुत सारी कंपनी के एमडीज को जेल में जाना पड़ा। ऐसी सारी बहुत सारी चीजें जो फालतू चल रही थी वो बंद होने जा रही है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने गाइडलाइन के हिसाब से चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेस्टीज 2004 से ही सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। सोचो, तो ये पावर है हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट का। तो ये पूरा डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। क्या ये हिस्ट्री आप आगे अपनी टीम को समझा सकते हैं? क्या आपके नए आने वाले मेंबर्स को समझा सकते हैं? क्या आपके नए गेस्ट को समझा सकते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है। सो ये है कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर, राइट। अभी अभी की मैं सिचुएशन करूं तो अभी बहुत पॉजिटिव टाइम होना चालू हो चुका है। क्योंकि आज तक ऐसा था कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आज से 5-7-10 साल के पहले की बात करूं तो लोग ऐसा बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा समय आया जहाँ लोग महीने के 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। ऐसा समय आएगा जहां पर बच्चे बीएमडब्ल्यू लेकर घूमेंगे, मर्सिडीज लेकर घूमेंगे। ऐसा समय आएगा जहां पर लोग छोटी उम्र में रिटायरमेंट वाली लाइफ जिएंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा समय आएगा जहां पर लोग सप्लीमेंट्स के बारे में इतना अवेयर होंगे कि लोग बड़े बड़े डिसीज के अंदर सप्लीमेंट से अपना क्योर करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें आज तक पहला बोला जाता था कि ऐसा होगा। सोचो उस टाइम पे कितना मुश्किल होगा। लेकिन आज का समय देखो तो ऐसा हो चुका। लोग विदेश यात्रा करेंगे। भाई साहब विदेश यात्रा हो चुकी, कितनी सारी विदेश यात्रा हो चुकी वेस्टेज की। लोग गाड़ियां लेंगे, आज 6,500 से ज्यादा लोग गाड़ियां ले चुके। लोग छोटी उम्र में रिटायरमेंट लेंगे। आज देखो, आज 24 साल, 25 साल, 22 साल के लड़कों का हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे जाकर देखते हैं। हमारे ग्रुप में आए दिन फोटो आते हैं, किसी ने ब्रीजा लिया, किसी ने वेन्यू लिया, किसी ने बीएमडब्ल्यू लिया, किसी ने मर्सिडीज लिया। तो आज क्या हो रहा है, लाइव एग्जांपल बाहर निकल रहा है। तो अभी सोचो क्या होगा,
कि कोई बंदा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अगर कोई अचीवमेंट ले रहा है तो उसके समाज में पता चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके आसपास में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो नई जनरेशन है इस चीज को सीरियस लेने लगेगी। तो यहाँ से ही आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है। सो इसके अंदर हम बात करें कि वेस्टेज ही क्यों। डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, समझ में आ गया। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट खराब था, अभी का समय चेंज हो रहा है। अभी पहले कोई गवर्नमेंट वाला बोलने के लिए तैयार नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, क्योंकि इज्जत चली जाएगी ऐसा सोच रहे थे। आज आप देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपनली बात करते हैं। न्यूज़पेपर में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में छपा जाता है, पहले कभी छपा नहीं जाता था। पहले है ना, न्यूज़पेपर में सिर्फ पॉन्जी स्कीम समझकर उसके बारे में बुराई की जाती थी। आज न्यूज़पेपर मीडिया में अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अभी परसों के ही दिव्य भास्कर के अंदर है, गुजरात के अहमदाबाद के दिव्य भास्कर के अंदर है। तो समय बदल रहा है दोस्तों। ठीक है। अभी की बात करूं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि आप देखो आज आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ऐसे ऐसे लोग जिनको आप जानते होंगे, पुष्कर राज ठाकुर, तो ये लोग ओपन प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये कोई बंदे ओपन प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग का एन बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों जमाना बदल रहा है, अभी चीजें पॉजिटिव हो रही है। तो ये बहुत सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का। और एक चीज मुझे समझ में आ गई कि भाई फ्यूचर ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो समझ में आ गया, कंसेप्ट कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। फिर फ्यूचर क्या है, पास्ट खराब था, प्रेजेंट अभी पॉजिटिव हो रहा है, और फ्यूचर क्या है वो समझ में आ गया। अभी उसके अंदर ये समझते हैं, जो आज का जो दूसरा पार्ट है, कि वेस्टेज ही क्यों। ठीक है। तो वेस्टेज का कुछ डेटा जो आपके पास होना चाहिए। हमारे बिजनेस के अंदर 3 P की जानकारी होनी चाहिए। पहला पी क्या है? तो पहला पी है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। पहला पी है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, कि ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, चेन बनाने वाला, इसका पास्ट क्या है, इंडिया के बाहर क्या है, इंडिया में क्या है, फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने बात कर लिया। प्लेटफॉर्म आपको समझा दिया, कंसेप्ट क्या है वो समझा दिया, कैसे काम करते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, 60% डायरेक्ट मार्केट, ये सब समझा दिया। ठीक है। दूसरा पी क्या आता है? तो दूसरा पी आता है हमारा प्लान। वेस्टेज का प्लान क्या है? ठीक है। तो वेस्टेज का प्लान क्या है वो आगे हम देखेंगे ये मॉड्यूल्स के अंदर आने वाले दिनों में। और तीसरा पी क्या है? प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस मॉड्यूल में, क्योंकि प्रोडक्ट्स की बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती है, और वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आप अटेंड करके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी वहां से आपको कलेक्ट करनी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं, मुझे एक बंदा बता दो जिसको सारा प्लान पता है, ठीक है, उसको सब पता है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वो वेस्टेज के अंदर 10-20 हजार कमा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो हर जो कमाने वाला शख्स है उसको प्लान भी पता है, उसको प्रोडक्ट भी पता है, उसको कैसे काम करना है ये भी पता है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि वेस्टेज, जिस ब्रांड के साथ आप जुड़े हो, तो वेस्टेज क्या है वो आप कैसे किसी को बता पाओगे? तो वेस्टेज का आप अगर किसी शोरूम पे ले जाते हो तो ठीक है, तो उसको शोरूम देख के समझ में आएगा। लेकिन आप उसको 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, उसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, या जूम के ऊपर आप उसको वेस्टेज के बारे में बता रहे हो, तो वो आपके अंदर देखता है वेस्टेज। आप कैसे बताते हो ना, वहां से वो देख लेता है कि वेस्टेज एक छोटा सा तफरी है या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड है। वो आपको देखकर जज करता है, क्योंकि उसके ने तो पहली बार देखा। ठीक है। सो वेस्टेज क्या है और इसकी कैसे शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी, इसके बारे में कम से कम 15 लाइन, और ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे समझाना है पेन पेपर के ऊपर, जो मैंने अभी आगे बताया था, वो आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है। एक होमवर्क लिख लीजिए। और ये होमवर्क देखो, यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि मैं घर पे आकर चेक करूंगा, और ना ही ये स्कूल है
कि यहाँ पर सबको लाइन सर बोलेंगे कि भाई आप अपना होमवर्क करके आए कि नहीं, दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो हाथ आगे करो, मैं फुटपट्टी से मारूंगा। ऐसा तो होगा नहीं। आप सब लोग सही में इस बिजनेस करने आए हो तो मुझे आशा है कि आप सब लोग ये होमवर्क करोगे। ठीक है, आपको आता हो तो भी करना, नहीं आता हो तो भी करना। तो पहला होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क क्या है आपका, तो वेस्टेज के बारे में 15 लाइन लिखनी है। और हो सके तो आप क्या करोगे, आप इसका फोटो खींचकर, आप जो लिखोगे ये दोनों चीज फोटो खींचकर आप आज ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, कल पोस्ट कर सकते हो। आज अगर आपको आज को टाइम नहीं मिले तो कल के दिन में आपको ये खत्म कर देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और जितने भी लीडर्स है उससे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम में ये कितने लोग कर रहे हैं आप जरा देख लेना। ओके। सो वेस्टेज के बारे में 15 लाइन अगर आपको बतानी है तो क्या हो सकती है और क्या हिस्ट्री है वो मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल सी चीजें, वेस्टेज का शुरुआत जो किया था 2004 में किया था। 2 भाड़े की ऑफिस थी दिल्ली के अंदर, और 10 प्रोडक्ट थे कंपनी के पास, खाली 10 प्रोडक्ट। आज हमारे पास तकरीबन 400 प्रोडक्ट वेस्टेज में है, और कम से कम 4-5 हजार प्रोडक्ट वेस्टेज के अंदर है। लेकिन 10 प्रोडक्ट और 2 भाड़े की ऑफिस के साथ, और कुछ 6 से 7 लोगों के साथ, पहले डिस्ट्रीब्यूटर 6 से 7 ऐसे लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। किसने की थी, किस बंदे ने की थी? बस होल्ड कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। हम्म। तो इसमें मैं अगर बात करूं कि मिस्टर गौतम बाली, वेस्टेज के अंदर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है ना, क्यों वेस्टेज करना चाहिए, तो उसका रीजन है वेस्टेज का मैनेजमेंट। क्योंकि किसी भी कंपनी को बनाना और बिगाड़ना, अगर मैनेजमेंट की नीयत खराब है, सोचो बहुत सारी कंपनियां क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट की नीयत ही यही है कि कैसे खुद पैसा बनाकर भाग जाए। तो मैनेजमेंट की नीयत अगर अच्छी होगी तो वो कंपनी ग्रो के बारे में, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़ते हैं वो विजन के बारे में बात करते हैं। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा होगा छोटी सोच वाला, तो वो ये सोचेगा कि किस तरीके से ज्यादा पैसे वो बना पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी के ये जो 3 है जबरदस्त पर्सनालिटी बीच में आपको दिख रहे हैं, गौतम बाली सर। तो गौतम बाली सर के बारे में बात करो तो ये फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। और अभी आप लोगों ने वैक्सीन के टाइम में सुना होगा, फाइजर 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 कंपनी ने सबसे पहले वैक्सीन बना दी थी। जर्मनी की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसका जो इंडियन डिवीजन है ना, उसके अंदर नेशनल सेल्स हेड थे ये। सोचो, नेशनल सेल्स हेड मतलब ये बहुत बड़ी फिगर होती है। एक मतलब कि वो किसी कंपनी के अंदर नेशनल सेल्स हेड थे, बिजनेस के अंदर वो पहले से इंटरेस्टेड थे। और ये जो दीपक सूद सर है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके कंपनी है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। वहां पर एमबीए करने के बाद उन्होंने वहां पर काम करना स्टार्ट किया था। और ये जो है, ये आईटी फील्ड से, मतलब जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें होती है, तो इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव था। और सॉफ्टवेयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैसी एप्लीकेशन चाहिए, क्या सिस्टम चाहिए, क्या पीवीबीवी सिस्टम चाहिए, बहुत सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होती है, आईटी रिलेटेड होती है, कैसे सर्वर्स लगेंगे, ये सारी चीजें देखने का जिम्मा है कन्वरबीर सर का। तो देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इनको ये पता है कि कंपनी कैसे चलती है, इनको ये पता है कि ये ग्राउंड नेटवर्कर को क्या चीजें चाहिए, और इनको ये पता है कि सारा का सारा ऑनलाइन सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, ग्रोथ कैसे करेंगे आने वाले, क्योंकि ये डिजिटल युग है, डिजिटली सब ग्रो हो रहे हैं। तो इन्होंने ये शुरुआत की थी 2 भाड़े की ऑफिस के साथ। लेकिन आज की बात करें, आज कितना साल हो चुका है, तो 16 साल हो चुके हैं, और 2 जून को वेस्टिज की बर्थडे है, 17 साल होंगे। आई होप आप ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख रहे होंगे। ठीक है। आज ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरी यहाँ से यहाँ, ये पूरी इससे भी बहुत बड़ी है ये पूरे। आप देखो तो, आप कभी दिल्ली जाओगे ओखला में, तो ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है। ग्लोबल हेडक्वार्टर क्यों बोला, क्योंकि आज ना ही सिर्फ इंडिया में, लेकिन इंडिया के बाहर भी कंपनी है। इसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में 150 करोड़ से ज्यादा है। सोचो, 2 भाड़े की ऑफिस से यहाँ तक पहुंचे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, वेस्टीज भाग जाएगी तो, वेस्टीज बंद हो जाएगी तो उसमें वो लोग गलत नहीं है। नए लोग आते हैं ना, तो यही सारी चीजें दिमाग में रखे हुए होते हैं।
लेकिन जब आप उनको ये डेटा देते हो ना, ये डेटा देखने के बाद आप बताओ कि ये भागने वालों में से है या बिजनेस बनाने वालों में से। भागने वाली कंपनियां 16 साल 17 साल काम नहीं करती। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम ना हो, अगर कंपनी के प्लान में दम ना हो, अगर कंपनी की नीयत में खोट हो, तो आपको क्या लगता है एक दायका, 1 डिकेड, 10 साल किसी कंपनी निकाल सकती है? आपको शायद पता नहीं होगा कि आज का अभी रिसेंटली सर्वे था कि इंडिया में जितने बिजनेस और स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना, उसके 95% स्टार्टअप्स 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। 3 साल तक टिकने वाले स्टार्टअप्स खाली 5% होते हैं 3 साल के बाद। तो भाई साहब, भागने वाली कंपनियां 17 साल का इन्वेस्टमेंट लगा कर नहीं बैठी। अच्छा, वो मान लो कल भाग गई, आपका और मेरा क्या जाएगा? आपने 2000 दिए, 2000 के प्रोडक्ट मिल गए, वो आप वैसे भी कहीं ना कहीं से लाने वाले थे। चलो 100-200 के महंगे आते होंगे वेस्टेज में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, शुद्ध है, नेचुरल है, वो सब है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी जो है अभी 16,500 स्क्वायर फुट का बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के बैठी है। ये कंपनी फिलीपाइंस में ऑफिस बाई कर रही है, इसने गाना में ऑफिस बाई की, थाईलैंड के अंदर अपनी सारी ऑफिस बना रही है। ये भागने के लिए बना रही है? अपने से ज्यादा तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों में, अपना तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये कंपनी खुद के लिए करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सारा डेटा जब आप किसी को बताते हो तब उसको समझ में आता है कि वेस्टीज भागने वालों में से है या ये बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। तो आज 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 17 साल कंप्लीट होंगे, और 17 साल की जब एनिवर्सरी आएगी तब और भी कुछ धमाकेदार न्यूज आने वाली है, ऐसी कुछ खबर है। फिर पूरे इंडिया में ऐसी जो ब्रांच ऑफिसेज है, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में 65 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज खुल चुके हैं। अहमदाबाद के अंदर यहाँ पर नवरंगपुरा में ब्रांच ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी स्टॉक पॉइंट्स जिसको बोला जाता है डीएलसीपी, मतलब कि दुकानें, ऐसी दुकानें अभी मैं बताऊं लेटेस्ट 3,500 से ज्यादा दुकानें पूरे इंडिया में ओपन हो चुकी है। जैसे अहमदाबाद में 15 से ज्यादा है, गुजरात में 350 से ज्यादा है, ऐसी पूरे इंडिया में 3,500 से ज्यादा दुकानें खुल चुकी है। तो देखिए ये कैसा कंसेप्ट है कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड देकर जुड़ गया, इसकी वैल्यू समझो आप। अभी ये जितने भी 350 400 प्रोडक्ट की मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, और मुझे इस बिजनेस से टर्नओवर मिल रहा है, ठीक है। और अभी आप देखो कितनी बढ़िया चीज, कोई भी बिजनेस अगर मुझे छोटा सा भी करना होता तो क्या करना होता? मुझे दुकान लेनी होती, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं कि मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढ कर लेनी पड़ेगी धंधा करने के लिए। यहाँ पर आप देखो, ना मैंने दुकान लाई, ना मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, ना मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए, ना मैंने प्रोडक्ट का लेबलिंग पैकेजिंग किया, ना मैंने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट में पास कराए, ना मैंने प्रोडक्ट के R&D के ऊपर कोई खर्चा किया। ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं बनते, R&D होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ना मैंने वेयर हाउस बनाए, ना मैंने गोडाउन बनाए, सोचो, ना मैंने कोई दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना मेरे मेरे को कोई गुमास्तादारा लेना है, ना मुझे जीएसटी भरना है, ना मुझे टैक्स स्लैब में आना है, ठीक है। अब सोचो, धंधा करना हो तो कितनी सारी धंधे वाला टैक्स होता है, कितनी सारी चीजें होती है। ना मुझे कोई स्टाफ रखना है, ना मुझे एप्लीकेशन बनाना है, ना मुझे वेबसाइट बनाना है, ना मुझे यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज, एफबी पेज बनाना है, ना मुझे मार्केटिंग करना है, ना मुझे मार्केटिंग वाले वीडियोस के ऐसे कोई अभी ब्रांडिंग के पीछे कितना खर्चा लगता है, वो भी कंपनी कर रही है ना। आप सोचो कितनी सारी चीजें, एक बिजनेस करने का हेडेक। ना मुझे कोई अकाउंटेंट रखना है, सोचो। नहीं तो क्या होता है, आप आपका बिजनेस है, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट सेट करना पड़ता है, सबकी सैलरी, अकाउंट, कितना आया कितना गया, कितनी झंझट हो। यहाँ पर किसी को कंपनी बोलती है भाई 9 तारीख को अपना चेक गिन के भेज देना, 10 तारीख को तो ही मिलेगा। सारा सिस्टम सेट है एक धंधा करने का। तो पूरा का पूरा डीएलसीपी सेंटर ऐसे पूरे इंडिया में खोल के दे दिए है। ये मेरा डीमार्ट है ना, ये मेरा पूरा डीमार्ट खोल के दे दिया है। अभी ये बोल रहे हैं कि ये आपका डीमार्ट है, आपकी प्रोडक्ट है, आप जुड़ चुके हो, आप में ताकत हो उतने लोगों को वहां पर ले जाओ। ये लोगों का जो खर्चा होगा, ये खर्चे से कंपनी का जो टर्नओवर होगा, मतलब जो गल्ला आएगा, जो छगन काका के गल्ले में जाता था, जो डी मार्ट के गल्ले में जाता था,
जो नेशनल हैंडलूम के गले में जाता था, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन के गले में जाता था, वो आज आप लोगों की और मेरे गले में आएगा। जिसके हिस्से में जितना आएगा उसके ऊपर हम सबको पैसा मिलेगा। कितना बढ़िया सिस्टम है। तो ये है कंपनी का ग्रोथ। आप देख सकते हो क्यों वेस्टीज। भाई साहब ऐसा चार्ट मुझे एक कंपनी का दिखा दो, वर्ल्ड की नंबर 1 जो कंपनी है ना, उसका चार्ट भी डाउन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, 5 करोड़ से 10 करोड़ क्यों हुए? कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा तो होगा, कंपनी के प्लान में दम होगा तो होगा, कंपनी के अंदर लोग अचीवमेंट कर रहे हैं तो होगा, है ना। बहुत सारे लोग आ जाते हैं आजकल के समय में कि बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज छोड़ रहे हैं, ये वो फलाना ढिकना, ऐसे मार्केट में आपको सुना ही देता है। भाई अगर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो टर्नओवर घटना चाहिए। बढ़ क्यों रहा है? कैसे बढ़ रहा है ना। तो ये चार्ट सब कुछ कह जाता है। कंपनी जो टर्नओवर कर रही है, आप देखिए हर बार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के सक्सेस रेशियो बढ़ रहे हैं, लोगों के एग्जाम्पल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग में सपोर्ट किया जाता है। इतनी ट्रेनिंग्स करने वाली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, और वो भी फ्री में। अब देखो बड़ी बड़ी जो फॉरेन की कंपनियां है ना, वहां पर ट्रेनिंग के भी पैसे लगते हैं। एक एक ऑडियो सीडी वीडियो सीडी के 100 100 150 रुपए लेते हैं। और जैसे हमारी कंपनी फंक्शन करती है ना, उसके 300 350 से लेकर 500 रुपये से लेकर उसके 900 1000 रुपये तक के टिकट्स होते हैं। सोचो, कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी ट्रेनिंग्स। जो टीम में ट्रेनिंग करते हैं वो नहीं, कंपनी ट्रेनिंग्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी यहाँ पर एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी का नियत सही है। ठीक है। फिर क्यों वेस्टेज? क्योंकि वेस्टेज जो है किसी रेगुलर, भाई तेरे प्रोडक्ट ले ले, मैं मेरा लेबल चढ़ा देता हूँ और चालू कर दे, ऐसा नहीं है। कंपनी के 90% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी खुद बनाती है, खुद R&D किया हुआ है। कंपनी के पास 7 से 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, GMP, ISO, दुबई हलाल सर्टिफाइड, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है। सो ये बहुत बड़ा रीजन है किसी कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए। बहुत सारी कंपनी आ जाती है, कहीं से छोटे मोटे प्रोडक्ट का जुगाड़ कर देती है और एकदम से चलने लगता है, और लोग उसके पीछे भीड़ चलने लगती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई ये खुद का नहीं है, आगे जाकर जब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा तब क्या होगा। लेकिन वेस्टीज ने GST भी देख लिया, नोटबंदी भी देख लिया, भूकंप भी देख लिया, है ना, और अभी का जो समय है कोरोना, वो भी देख लिया, और सब में कंपनी ने ग्रो किया है। ऐसे ही कंपनी ग्रो नहीं होती, राइट। फिर मैं बात करूं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसके अंदर मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो कंपनी जो है हमारी, ये खास लिखो, और मैं चाहता हूं ये लिखो और ये आप अपने मुंह पे चढ़ा दो कि हमारी कंपनी जो है ना वो हट्सा की मेंबर है। हट्सा क्या है? HADSA लिखो, HADSA, हट्सा। हट्सा है हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अभी ये क्या है बाद में आप डिटेल में देख लेना। लेकिन हमारी कंपनी हट्सा की मेंबर है। जब आप ये लोगों को ऐसी चीजें बताते हो ना, हमारी कंपनी है GMP सर्टिफाइड है। GMP का मतलब क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिलता भाई साहब, ये एसोसिएशन में रहने के कुछ नियम होते हैं। अगर ये एसोसिएशन के नियम के हिसाब से हमारे फूड सप्लीमेंट्स नहीं होंगे ना, तो ये एसोसिएशन के रूल्स में से हमको बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, हट्सा की मेंबर है, GMP सर्टिफाइड है, हमको फिर ये एक्सेलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए। ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड अभी मिला था, UK का ये अवार्ड होता है ग्रेट प्लेस टू वर्क वाला। तो ये भी अवार्ड मिले हुए हैं, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं। कंपनी ने इंडिया से शुरुआत किया था, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, गाना, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, दुबई, नेक्स्ट फिलीपाइंस है। तो कंपनी जो है टोटल 2025 तक 50 देशों में पहुंचने का टारगेट लेके बैठी है। कंपनी अभी खुद एस्टेब्लिश होने में इतना मेहनत कर रही है। आप सोचो, अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, और वहां पर बहुत कंपटीशन है। जैसे मैंने बताया ना, 1500 कंपनियां ऑलरेडी है जो 50 साल से चल रही है, 60 साल से चलने वाली कंपनियां है। उसके सामने टक्कर देने जाना है तो बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे। तो कंपनी कितना प्लानिंग और सोच के जा रही है कि ये सारी कंट्री में जाकर अपनी एक ब्रांडिंग बना रही है, अपना एक बेस बना रही है, और फिर वो अमेरिकन और यूरोप मार्केट में जाएगी तो कितना मजा आएगा। सोचो, आज आप काम कर रहे हो,
मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जब काम शुरू किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया के बाहर कहीं पर जाएगा, लेकिन आज दुबई में लोग ज्वाइन है, नेपाल में लोग ज्वाइन है, वहां से लोग सामान लेते हैं। मैं जिंदगी में नेपाल नहीं गया, मैं जिंदगी में दुबई नहीं गया, लेकिन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप है। मतलब कि वेस्टेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप है, वो वेस्टेज के दुकान से वहां से लाते हैं, लेकिन पीवी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो सोचो ये कितनी बड़ी चीज है। अभी जैसे हमने शुरू किया था तब सोचा नहीं था, वैसे आज बहुत सारे नए लोग हैं, 5%, 8%, 10%। आज आप शुरू कर रहे हो सकता है थाईलैंड में आपका कोई पहचान वाला नहीं है, लेकिन आपके टीम में नीचे 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 कहीं ना कहीं कोई ना कोई आएगा जिसका एक पहचान वाला थाईलैंड होगा, थाईलैंड का पहचानने वाला ओमन में होगा, ओमन का पहचानने वाला बांग्लादेश में होगा। आप सोचो, आपका अगर एक छेड़ा अगर एक कंट्री में चला जाएगा और वहां से एक एलओबी भी आएगी ना, तो आप सोचो ये कितनी इनकम हो सकती है, कितनी जबरदस्त इनकम बन सकती है। और ये होना स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों के चेक आप देख रहे हो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इनके नेटवर्क ये सारी कंट्री में पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं इनके छेड़ा वहां पर टच हो चुका है। तो ये आपके साथ भी होगा। फिर क्यों वेस्टेज, है ना, हमने बात किया क्यों डायरेक्ट सेलिंग, क्या डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री पास्ट, लेकिन वेस्टेज, तो वेस्टेज के बारे में कुछ चीजें बता रहे क्यों वेस्टेज। तो डीएसएन ग्लोबल करके, ये आपको दिख रहा है, डीएसएन ग्लोबल, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल करके एक ब्रांड है, जो वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में जितनी कंपनियां होती है उसका डेटा रखती है, उसका सर्वे करती है, और वो सर्वे के हिसाब से अपने रैंकिंग्स देती है, जो हर साल रैंकिंग होते हैं। ठीक है, और हर साल रैंकिंग के हिसाब से अंदर वो टर्नओवर के हिसाब से कंपनी को ऊपर नीचे रैंकिंग करती है। तो आप देखो 2017 में कंपनी का रैंकिंग 93 था। तब इंडिया की पहली कंपनी थी जो टॉप 100 के अंदर आई थी। और उस टाइम पे बाली सर बोलते थे कि हमको टॉप 10 में जाना है, टॉप 10 में जाना है। और लोग बोलते थे अभी 93 में आ गए, चलो नसीब होगा आ गए होंगे, अभी 10 तो बहुत दूर है। लेकिन आप देखो कंपनी ने जंप किया, 2018 में 63 में गई, 2019 में 30 में गई, और अभी रिसेंटली न्यूज आपने देखे होंगे तो 22वें रैंक की बात चल रही है, लगभग 22वें रैंक पे कंपनी इस बार डिक्लेयर होने वाली है। ठीक है, सो आप देखिए आज तक पागल है क्या, आज तक वाले पागल तो नहीं होंगे, कुछ भी चला देंगे। क्यों लिखा है उसने, वेस्टेज मार्केटिंग ने रचा इतिहास। ये ऐतिहासिक चीज है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलते हैं, भाई वेस्टेज तो कुछ नहीं है, हमारा वाला करो। भाई डेटा देखो, आप यहाँ पर करियर बनाने के लिए आए हैं, है ना। मुझे ये बताओ, आपको इंस्टेंट पैसा मिल रहा है, ठीक है, 6 महीना जबरदस्त पैसा मिल रहा है, वेस्टेज में आप नहीं कमा पाओगे ऐसा पैसा आपको 6 महीना मिल रहा है। 6 महीने तक आप 1 लाख रुपए में पहुंच गए। 7वें महीने नहीं मिला तो चलेगा क्या? 7वें महीने कंपनी बंद हो गई, या उसका एकदम से उसको कोई गवर्नमेंट लीगलिटीज फेस करनी पड़ गई, या उसका मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आ गई, या किसी से टाइप किया था टूट गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के पीछे की चीजें, और एकदम बिजनेस डाउन हो गया तो चलेगा क्या? देखो यहाँ पर लोग स्टेबिलिटी के लिए आते हैं, करियर बनाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में है जो यंगस्टर है, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब छोड़नी है, पूरी जिंदगी जॉब नहीं करनी है ना। तो ऐसी जगह पर काम करना जरूरी है जहां पर प्लेटफॉर्म स्टेबल हो, जो हिल रहा हो। वहां पर आप खड़े रहकर क्या करोगे, आप एवरी टाइम सतर्क रहोगे, है ना। अब सोचो वो सर्कस में करता है ना, हिलने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है नीचे से रोलर कोस्टर जैसा, तो वहां पर क्या होता है, वो एकदम सतर्क होता है और उसको बैलेंस बनाए रखना होता है, उसको एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टेबल सतह पर हो तो आपको क्या इतना एक्टिव रहना पड़ता है, ये फर्क है। तो क्यों वेस्टेज, इसका रीजन है। दूसरा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और ये इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। वैसे ही हमारा काम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स, और हमारी इंडियन ब्रांड है। आज तक क्या होता था, डायरेक्ट सेलिंग में विदेशी कंपनी आई यहाँ पर, और यहाँ का जो सारा अर्निंग है वो विदेश में जाता था, लेकिन आज विदेश का अर्निंग इंडिया में आना स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा है आत्मनिर्भर। तो ये बिजनेस कैसा है, ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, अगर ये प्रोजेक्ट में आप काम करना शुरू करते हो,
तो यहाँ पर आप क्या बनते हो, आप आत्मनिर्भर बनते हो, आपको स्किल्स सीखने को मिलता है। ठीक है, सो ये थी कुछ वेस्टीज के बारे में चीजें। ठीक है, वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये थी कुछ चीजें। इसी के साथ मैं एक छोटी सी एक दो चीज यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। सो अभी आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्यार क्यों करना चाहिए, क्यों मैं प्यार करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग से, वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज जो और किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती वो है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आज आप बिजी हो, थोड़ा और बिजी होकर वेस्टेज कर लोगे, लेकिन आने वाले समय में आपके पास चॉइस होगा कि आप जो अपना जॉब कर रहे हो या दूसरा जो काम कर रहे हो वो करे कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको आपका टीम बन चुका होगा और वहां से आपको पैसे आएंगे। जैसे हमारे जो मेंटर है उनका एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर चिराग पंड्या, जिन्होंने जॉब के साथ कोटक लाइफ में काम कर रहे थे, उसके साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। 1 डेढ़ साल के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, मतलब पहले उन्होंने पार्ट टाइम चालू किया और फिर क्या किया, वो जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, इतना नेटवर्क बना लिया। अभी उनको समय की आजादी मिल गई, अभी उनको 8 8 10 10 घंटे जॉब करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे अपलाइन है नीलेश भट्ट, वो पहले जॉब करते थे, 8 से 10 घंटा हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते थे, है ना। 16 17 साल अपनी लाइफ में उन्होंने जॉब किया, लेकिन उन्होंने 1 से 1.5 साल साथ में विस्टिज किया पार्ट टाइम में। उस टाइम पे उनको भी मुसीबत लगा होगा कि यार 8 10 घंटे जॉब में समय डाल के आते हैं, पूरा वहां पर दिमाग खराब हो जाता है और उसके बाद में वेस्टेज भी करूं। तो कुछ लोग होते हैं ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर अपने आप को पैम्पर करते हैं, नहीं नहीं बेटा नहीं करना, तू आज थक गया है, तू रहने दे, और वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ो ना, नहीं करना, या होता है कल करेंगे, ऐसे लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जिस जो विजन देख पाते हैं, उसको पता है भाई आज थोड़ा और घिस जाऊं, आज थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेस दे दूं, आज थोड़ा कम सो लूंगा, आज थोड़ा और खाना पीना बिना खाने पिए निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे फ्यूचर में मुझे समय की आजादी मिलेगी। आप देखिए आज की तारीख में वो जो नीलेश भाई है मेरे अपलाइन, तो उनके लिए एवरी डे संडे, उनको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कहीं पर बाहर जाना है तो मैं मंडे की वेट करूं। जबकि मैं मेरी बात करूं तो मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे मंडे क्लिनिक खोलना है, तो मैं बाहर कहीं नहीं जा सकता। तो ये होता है इस बिजनेस में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको टाइम फ्रीडम मिलता जाता है। तो वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग समय की आजादी देता है, कोई और बिजनेस देता है। अपने आप से सवाल पूछो अभी के अभी, क्या आप जो कर रहे हो उसमें आपको, आप जो कर रहे हो वो 1 साल कर रहे हो, 10 साल कर रहे हो, 15 साल दे रहे हो, 15 साल के बाद 15 साल और 1वां महीना क्या समय की आजादी मिलेगी? मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो दैट्स व्हाई यू शुड लव नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की आजादी। देखिए पैसे एक बार बन जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे लगातार अपने हिसाब से बनते जाए ना, तब जाकर वेल्थ क्रिएशन होता है। तो आज आप देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। आज चिराग पंड्या सर का ही अगर एग्जांपल लूं, कहीं पर उनको जाना है तो क्या सोचना पड़ता होगा? कहीं पर फ्लाइट लेना है, अभी बनारस गए थे, फ्लाइट में अच्छा खासा घूम के आए। साल में 1 2 बार, अभी तो कोरोना है नहीं तो साल में 2 से 3 बार फॉरेन ट्रिप करते हैं। सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक बार काम कर लिया। एक नॉर्मल सा जॉब करने वाला बंदा पल्सर चलाता था, आज वो 65 लाख की मर्सिडीज चला रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम है, सोचना नहीं पड़ता। 65 लाख की मर्सिडीज का एक ग्लास टूट गया तो 1.5 लाख का आता है, साइड ग्लास। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप जो कर रहे हो वहां पर हो रहा है क्या? आप अगेन 1 साल करोगे, 5 साल करोगे, 10 साल करोगे, 15 साल करोगे, फाइनेंशियली फ्री होगे। 10 साल के 1वें साल में फ्री होगे। यहाँ पर आप करोगे, आप 3 साल में नहीं कर पाओगे तो 4 साल में कर पाओगे, 4 में नहीं कर पाओगे 6 में कर पाओगे, 6 में नहीं कर पाओगे 8 में कर पाओगे, लेकिन 8 में भी तो कर पाओगे। अपने जहाँ कर रहे हो वहां पर हो पाएगा क्या?
तीसरा चीज वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, और ये इसके बाद हम आज का सेशन खत्म करेंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर है, मैं और किसी का नहीं, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जो लोग मुझे विस्टीज के पहले से जानते हैं, उन लोगों को जब आज मैं मिलता हूँ तो वो लोग एकदम, उनका थिंकिंग है वो एकदम चेंज हो चुका है मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा था जो बहुत कम बोलने वाला था। अब सोचो, मैं कुछ बोलता नहीं था, दो चार लोगों के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए ना, तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। ना मैंने कॉलेज में किसी जगह पर पार्टिसिपेशन किया है, ना मैं कोई कॉलेज फेस्ट में कहीं पर पार्टिसिपेट करता था, या कहाँ कहीं पर स्टेज पे खड़ा होने के लिए जाता था। तो मैं बिल्कुल ऐसा बंदा था जिसको बोलना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, कम्युनिकेशन करना नहीं आता, अंदर से विश्वास नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस इंडस्ट्री ने मुझे चेंज कर दिया। तो जितने भी यंगस्टर है ना, मैं उनसे खास कहना चाहता हूँ, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिजनेस माइंडसेट, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लोग स्पेशली लाखों रुपए के कोर्सेज करते हैं और उसके बाद भी नहीं होता। लेकिन ये इंडस्ट्री अगर 2 से 3 साल आपने दे दिया ना, तो आप सोचो 2 से 3 साल पहले के आप और आज के आप, उसमें कितना फर्क है ना। जैसे हमारे साथ यहाँ पर पार्थ सर है, तो वो बाद में अपना एक्सपीरियंस अगर टाइम मिलेगा तो शेयर करेंगे कि इंडस्ट्री में आने के पहले क्या थे, अभी क्या है, क्या उनको चेंज लगता है क्या। तो अब सोचिए, पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट बन जाते हो ना 2-3 साल में, आप खुद जो प्रोडक्ट बन जाते हो वो अमेजिंग होता है। दूसरा क्यों यहाँ ये पसंद है, जो मैंने बता दिया, ना मुझे रेंट भरना है, ना एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी करना है, ना मुझे कोई इन्वेंट्री लेना है, ना एम्प्लॉय रखना है, ना रेंट भरना है, ना लाइसेंस रखना है, ना वेयर हाउस बनाना है, ना गोडाउन बनाना है। मुझे वेरी लिटल मार्केटिंग कॉस्ट। मेरी मार्केटिंग कॉस्ट मतलब इस बिजनेस में सीखने के लिए कॉस्टिंग क्या आती है। तो जब हमारे फिजिकल सेमिनार होते हैं तो उसकी कुछ टिकट होती है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, या फुल डे वर्कशॉप होते हैं इसकी 400-500 रुपया विथ लंच। तो ये छोटे छोटे कॉस्टिंग होते हैं जो कि प्रीमाइसिस बाकी सारी चीजों के कॉस्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन उसके सामने रिटर्न क्या मिलता है, तो बहुत बड़ा रिटर्न। उसके अलावा आपका मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है, तो आप जूम यूज करते हो, इंटरनेट आपका यूज होता है, इंटरनेट का रिचार्ज कराते हो, आप किसी को कॉल करते हो, ये छोटे मोटे मार्केटिंग कॉस्ट है जो आपको करने पड़ते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त है। मैंने जैसे बताया, आप इस बिजनेस में 3 साल डाल रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि आप आज 3 साल डालोगे, ठीक है। 3 साल के बाद आपका अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका रिस्क क्या होगा। 3 साल में आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। और अगर 3 साल आपने कर लिया तो आपको पता है कम से कम पैसे तो इतने तो आप बना कर ही जाओगे। तो रिस्क सामने रिवॉर्ड रेशियो कितना बड़ा है। उसकी जगह पर आपने मान लो एक मोबाइल स्टोर खोला, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। दुकान लेना पड़ेगा या भाड़े पे लेंगे, तो उसका रेंट, उसका फर्नीचर बनाओगे, आपकी दुकान में माल भरोगे, एक दो एम्प्लॉय रखोगे, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करोगे, है ना। अभी तो गुमास्ता धारा लेना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है, फायर से नोट सेफ्टी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का वो एनओसी लेना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये सब करोगे, उसके बाद दो चीजें होगी, या तो धंधा चलेगा या तो नहीं चलेगा, है ना। चल गया तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजों का कॉस्टिंग आपके सिर पे आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पर कितना है, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने पड़ोसी के चक्कर में आ जाते हैं, कई बार अपने फ्रेंड जो हमको पता है कितना सक्सेसफुल है उसके चक्कर में आ जाते हैं, है ना। कई बार हम अपने पेरेंट्स, हाँ वो हमारा अच्छा मानते हैं, लेकिन उन्होंने वही देखा है जो आज तक गलत हुआ है, उनके पास पूरा डेटा नहीं है, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। आपके जॉब करते हुए आसपास के कलीग्स होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, भाई इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, है ना, कुछ नहीं होता, ये तो उल्लू बनाने की स्कीम है, फ्रॉड है। भाई आप एक चीज समझो, ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, $11 बिलियन,
मूवी इंडस्ट्री 136 बिलियन डॉलर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ये 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। क्या ये छोटी चीज हो सकती है? 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कभी छोटी नहीं हो सकती। हमको किसकी बात माननी चाहिए? हमारी सोसाइटी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रह रहा है, आपके चौराहे पे, आपके सोसाइटी के कॉर्नर पे जो कुछ बेंचेस लगे होते हैं जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ पान के गल्ले पे आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो विराट कोहली को सिखाते हैं भाई ऐसे क्रिकेट खेला जाता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं यार मोदी साहब ने ये बहुत गलत कर दिया, ऐसे वैक्सीन नहीं बांटना होता है, ऐसे वैक्सीन बांटना होता है। ये वो लोग होते हैं जो धीरू भाई टाटा रिलायंस को सिखाते हैं कि भाई ऐसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, टाटा को तो ऐसी गाड़ियां लानी चाहिए, है ना। ये वो सारे लोग होते हैं जो लोगों को फ्री में सलाह आते हैं। उनका बैंक बैलेंस चेक करो तब आपको समझ में आता है। और हम ऐसे लोगों की चक्कर में आ जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स कुछ फ्रेंड्स के चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है बिल गेट्स। ये जो बंदा है टोनी ब्लेयर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर बंदा तो छोटा नहीं हो सकता। ये अमेरिका के एक्स प्राइम मिनिस्टर बिल क्लिंटन। ये वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट के अंदर बुक राइटर, बेस्ट सेलिंग ऑथर, एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कितनी सारी किताबें लिख चुके हैं। ये सारे लोग सक्सेसफुल हैं? ये सारे लोग पागल लगते हैं कहीं से? नहीं है। तो ये बंदा ऐसा बोल रहा है बिल गेट्स, जिसको इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका सब जीरो हो जाए, आपको फिर से शुरू करना है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ये बंदा पागल है? उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसलिए वो बोल रहा है कि अगर मेरा सब जीरो हो जाए, मुझे फिर से चालू करना होगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है। आम इंसान अगर मेहनत करना चाहे तो वो खास बन सकता है। जैसे कल के एपिसोड में जो कल सक्सेस सेमिनार था, आपने देखा, मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। आप बाहर जाकर किसी को ये स्टोरी बोलोगे ना तो लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं आता। यहाँ पर आप लाइव देखते हो, वो बंदा जो जिंदगी में स्कूल नहीं गया, वो टी शर्ट बेचने का काम करता था और सिलाई काम करता था, वो बंदा आज बीएमडब्ल्यू लेकर घूम रहा है। टोटल अर्निंग उसने बताया था 3 साढ़े 3 करोड़ से ऊपर ले चुका है। आज महीने की 5 साढ़े 5 लाख की एवरेज इनकम है, और वो अपना ड्रीम हाउस बना रहा है। अब सोचो, बिना पढ़ा लिखा बंदा। तो हमको इन लोगों की बात माननी चाहिए, या आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग आपको सिखा देते हैं उनकी बातों में आप आ जाते हैं, उनकी बात माननी चाहिए? खैर, ये आपके ऊपर है, आपको किसकी बात माननी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके सामने जो आपके सामने सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, लोग गाड़ियां ले रहे हैं, लोग चेक्स दिखते हैं। ये सारी चीजें आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो यहीं पर आज का जो फर्स्ट सेशन है, पहला मॉड्यूल है, ये हम खत्म करते हैं। हमारे पास 81 पार्टिसिपेंट्स है, और ये 81 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ करना है ना। कुछ 10-20 लोग ऐसे आए थे जो एक्साइटमेंट में आए थे, चेक करने आए थे, लेकिन पूरा टिक नहीं पाए। सोचो आप, 1 घंटे, अगर 1 से 1.5 घंटे कोई टिक नहीं पाता, वो इस बिजनेस में 3 साल कैसे टिक पाएगा। सो खैर, जो लोग करना चाहते हैं वो आज मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे, और आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा। आज हमने क्या देखा, अगेन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत बेसिक सी चीज हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से कंसेप्ट पे एग्जैक्टली पैसे कहाँ से आते हैं वो देखा। वेस्टिज क्या क्या था, क्या बन चुका है वो देखा। वेस्टिज के बारे में चीजें देखी। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का पास्ट प्रेजेंट देखा। वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है वो देखी। और लास्ट में कुछ बड़े लोग क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये हमने देखा, ठीक है। अभी कल हम देखने वाले हैं